एवरीवन, ही लव तेजस 717 टैरो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ स्टोन रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सभी के लिए। सो बहुत ही अच्छा सेल पर रिस्पॉन्स रहा है। अगेन आप सभी को बहुत बहुत सारा दिल से थैंक यू। इतना मैंने एक्सपेक्ट करा ही नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा एंड थैंक यू सो मच। आप सभी लोग मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हो, इतना विश्वास करते हो। सो ब्रेसलेट्स एंड पेंडेंट्स पे जो सेल थी वो तो अभी ऑफ हो गई है, एंड हो गई है, लेकिन अभी रफ स्टोन्स पे या जो भी स्टोन्स अवेलेबल है मेरे पास उन पर सेल चल रही है। तो आप लोग चाहो तो परचेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगी। और ये जो सेल है ये कल तक रहेगी 2 बजे तक, यानी कि ट्यूसडे को 2 बजे तक ये सेल रहेगी। इससे पहले ही आप अपना ऑर्डर प्लेस कर दें और स्टॉक आउट हो जाएगा तो मैं कह नहीं सकती, क्योंकि ये रीडिंग मैं पहले ही शूट कर रही हूँ और जब तक ये आप तक पहुँचेगी तो मुझे नहीं पता कौन कौन से स्टोन जो है वो स्टॉक आउट हो चुके होंगे। तो आप लोग मेक श्योर की स्टोरीज वगैरह जो भी हैं वो चेक कर लें। पहले से ही मेरे पास सब लोग आने लग गए, प्राइस पूछने लग गए स्टोन्स का क्या रहेगा क्या रहेगा। एंड सच पूछिए बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, शायद अभी थोड़े से कमेंट्स भी रीड नहीं कर पा रही मैं, लेकिन मैं हाँ आज की रीडिंग में पूरा कोशिश करूँगी जो भी कमेंट्स आप लोग कर रहे हो सबके रिप्लाई कर दूँ, आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो सॉल्व कर दूँ। कभी कभी ऐसा होता है मतलब कमेंट बॉक्स में आपके रिप्लाई के थ्रू आपके सवाल का जवाब देना ना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी होता है या थोड़ा सा समझाने वाला क्वेश्चन होता है। थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं भाई, बहुत ज़्यादा मतलब फंस जाते हैं, लिमिट्स में फंस जाते हैं कि हम यहाँ पर इतना ही शेयर कर सकते हैं। तो वैसा कुछ यहाँ पे होता है भाई। आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आप लोग कुछ भी क्वेरीज आप कुछ भी चाहते हो तो वहाँ पे मेरे से अपनी चीज़ें जो भी हैं वो शेयर कर सकते हो। एंड रीडिंग की बात करें तो यहाँ पे आज की रीडिंग के लिए 2 ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये धर्मा का कार्ड, एंड साथ में है यहाँ पे ये रोज क्वार्ट्ज का स्टोन। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये आत्मन का कार्ड, ठीक है। एंड साथ में है यहाँ पे ये लेब्राडोराइट का स्टोन। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसकी एनर्जी रहती है। ये आपकी लाइफ में आने के बाद ना किस किस तरीके से आपको हेल्प करता है भाई, कोई कोई और चोर नहीं है, मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैंने इसके बहुत सारे मल्टीपल इफेक्ट्स देखे हैं और थोड़ा सा इसके बारे में करने की और ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी करने की कोशिश भी कर रही हूँ। सो भाई अच्छा ठीक है, यहाँ पे आप जिस भी स्टोन से या फिर कार्ड से आप ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड याद रहिए ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन पर। सो अगर आप लोगों ने धर्मा का कार्ड एंड साथ में ये रोज क्वार्ट्ज का स्टोन को चूज किया है सो देख लेते हैं ईश्वर ने आपको किस लिए चुना है और आपके जीवन का मकसद क्या है। ठीक है, सो ये कार्ड को एंड स्टोन को यहाँ पे साइड से रख देते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे मैसेज है धर्मा का कार्ड, आप अपनी लाइफ में ना बहुत बारी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो कि दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, कर्तव्य कुछ कहता है, लोग कुछ कहते हैं। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप लोगों की लाइफ में। चीज़ें अलाइन नहीं हो पाती हैं। सेक्रीफाइसेस यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ रहते हैं, हमेशा अपने मन को बार बार ही मारना पड़ता है। कुछ इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है और बहुत बारी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ज़िंदगी आखिर मुझसे क्या चाहती है, ये ईश्वर, ये नेचर मुझसे आखिर क्या चाहती है, मुझे क्या करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में बार बारी मैं देख रही हूँ कि अराइज होता होगा। एक ही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ऑप्शन फर्स्ट, अच्छा मैं पहले कार्ड्स देख लूँ, कंफर्म कर लूँ, मैं आपको तब बताऊंगी। पहले शफल कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। फाइव ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands। ये कार्ड्स थोड़े से स्टिक हो जाते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स।
ओके। ऑफ पेंटिकल्स, 7 of cups, 8 of swords, the magician, okay, नाइट ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स दोनों ही है और इन्हें बनना किंग ऑफ कप्स है। ठीक है, मैं बताती हूँ। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ईश्वर ने आपको किस लिए चुना है, भाई किस मकसद से आपको यहाँ पे ये जन्म मिला है, किस मकसद से आपको चुना गया है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो आप लोगों के लिए आ रही है वो आ रही है कि आपने ना अपनी लाइफ को, ऑप्शन फर्स्ट, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। बहुत सारे अपनी लाइफ में आपने प्रिंसिपल्स बना लिए हैं, खुद को बाउंड कर लिया है, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस जैसे यहाँ पे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी को सबसे पहले ना रेस्ट्रिक्शन फ्री बनाओ। यहाँ पे रोने धोने में, लॉस की एनर्जी में रहने में, मुझसे ये छूट गया, मैंने तब ये सेक्रीफाइस करा, उसने ये करा, उसने वो करा, इस सब में कुछ नहीं रखा है। ईश्वर ने आपको यहाँ पे चुना है एक्सप्लोर करने के लिए, आपको आपके एक्सपीरियंसेस से सीखने के लिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पैसे के पीछे मत भागना, ऑप्शन फर्स्ट। पैसा खुद आपकी लाइफ में आएगा, खुद चलकर आपके पास आएगा, अबंडेंस आएगी, ग्रोथ आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। आपको बस यहाँ पे खुद को, एक मूवी में भी है ना डायलॉग की, काबिल बनाने के ऊपर, कुछ ऐसे ही है। बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि तुम बस अपने ऊपर काम करो, खुद को काबिल बनाओ, पैसा जो है वो खुद आएगा आपके पास चलकर। उसके पीछे भागने की या बहुत ज़्यादा पैसे से अटैच हो जाने की, उसकी ज़रूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। साथ में यहाँ पे अगर बात की जाए तो मैं आपको ये भी देख रही हूँ कि आप किसी तरीके से सोशल जो प्रोग्राम्स वगैरह रहते हैं उनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हो। काफ़ी सारे यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि डोनेशन भी कर रहे हो। आप लोग का काम इस तरीके से होगा जैसे आप अपना ही कोई एनजीओ बना रहे हो, आप अपनी ही कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ लोगों को, जैसे उनकी एजुकेशन के लिए हेल्प कर रहे हो, या उनके जैसे हीलिंग के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हेल्प कर रहे हो। कुछ इस तरीके का यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन उससे पहले तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि मनी की एनर्जी का आपको अपनी लाइफ में वेलकम करना पड़ेगा, और मनी आपकी लाइफ में तभी बढ़ेगा जब आप अपने ऊपर काम करोगे। सो स्ट्रिक्टली यहाँ पे मैसेज आप लोगों के लिए ये है, ऑप्शन फर्स्ट, कि कंफ्यूज होने का वक्त नहीं है, ये रोने धोने का वक्त नहीं है, ये परेशान होने का वक्त नहीं है। ये बस है उठकर खड़े होने का, आगे बढ़ने का, कुछ कर दिखाने का, मेहनत करने का, अपने आप से प्यार करने का, अपने आप को खुश रखने का, एक्सप्लोर करने का। और यही आप लोगों को करना है, इसीलिए ईश्वर ने आपको चुना है। अगर सब कुछ आसानी से ही मिल जाएगा तो फिर कैसे अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाओगे, फिर कैसे दूसरे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे, फिर कैसे आपकी ग्रोथ होगी। जब हम किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं ना, हमें किसी मुकाम पर पहुंचना है, उससे पहले हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ समझना पड़ता है। सपोज आपने मैनेजर बनना है, किसी भी कंपनी है, लेकिन उससे पहले उस कंपनी के नॉलेज होना, काम की नॉलेज होना, वो सब भी तो ज़रूरी है ना। वो एक स्टडी रिक्वायर है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें। तो वैसे ही आप जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हो, उससे पहले काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। वहीं से आप सीखोगे, तभी आप उस चीज़ को संभाल पाओगे, तभी आप उसे संजो के रख पाओगे। तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। 3 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी है, 3 की एनर्जी है यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो 363 ये नंबर, कुछ यहाँ पे ये सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकता है कि आपको बार बार ही दिखती हों। और ये नंबर जो है ना, बस मुझे एक ही मैसेज दे रहा है कि आगे बढ़ते चले जाओ। मतलब रुकना नहीं है, थमना नहीं है। कभी कभी कुछ एक्सपीरियंसेस आएंगे लाइफ में, लेकिन कहीं भी हार नहीं माननी है। आप जितना मेडिटेशन करोगे, जितना ध्यान करोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप लोग की मैनिफेस्टेशन जो स्किल है, जो पावर है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो जो चीज़, मतलब आप लोग का ऐसा है कि आप जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट कर लोगे, लेकिन उसके लिए बस अपनी वाइब्रेशंस को अच्छा रखना पड़ेगा, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखना पड़ेगा। एक ही चीज़ है यहाँ पे, ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए, कि परेशान होना छोड़ दो, नेगेटिव होना छोड़ दो, पॉजिटिव रहो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ो, अपने ऊपर काम करो, अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करो हर दिन। ठीक है? और ईश्वर ने आपको चुना है कि आप दूसरे लोगों की हेल्प कर सकें किसी तरीके से। जो भी हेल्प है ना कहीं पैसे से आप मुझे हेल्प करते हुए दिख रहे हो। जैसे मैंने कहा ना,
कोई ऑर्गेनाइजेशन आप अपनी खोल रहे हो, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लोगों की मदद कर रहे हो, एनिमल, देखो वो सबका अलग अलग हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन उससे पहले खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन एक कम्युनिटी आप लोग बनाओगे, ऑप्शन फर्स्ट, ये चीज़ मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे नज़र आ रही है। अपने जैसे लोगों को जैसे आप जोड़ोगे, इकट्ठा करोगे और साथ में मिलकर यहाँ पे आप लोग कुछ करोगे, क्योंकि यहाँ पे धर्मा का भी कार्ड है ना। जिस चीज़ पे आपने मुश्किल सही, जो आपकी प्रॉब्लम रही आपकी लाइफ में, आप कोशिश करोगे कि आप दूसरे लोगों को वहाँ पे एक रिलीफ दे सको। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज आपको शुरू से ही फाइनेंशियली प्रॉब्लम रही, आपके पास स्टडी के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए हो सकता है पैसे कम पड़े, तो आप चाहोगे कि नहीं, जो काबिल है, जो बच्चा वाकई में डिजर्व करता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, उसको वो फ्रीडम मिलनी चाहिए, उसको वो फाइनेंशियल फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो उसी के लिए आप दूसरे लोगों को हेल्प करने के लिए ही आप काम करोगे। ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और देखते हैं भाई किस लिए चुना है ईश्वर ने आप लोगों को। ऑप्शन फर्स्ट, सबसे ज़्यादा पता है आप लोगों के साथ होता है ये है कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। मेडिसिन वुमन, रिसेप्टिविटी, गॉडेस, इन्फिनिट सप्लाई। सो यहाँ पे पहला कार्ड आप लोग के लिए है मेडिसिन वुमन का। तो यहाँ पे बहुत सारे जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हो, आप लोग दूसरों को हेल्प कर सकते हो। मतलब आपका ऐसा रहता होगा ना, कोई आपके पास मदद के लिए आता होगा, आपके पास दूसरों को समझाने के लिए प्रॉपर सारी चीज़ें रहती होंगी। दूसरों को गाइड आप बहुत अच्छे से कर पाते होंगे, दूसरों को काउंसलिंग आप बहुत अच्छे से कर पाते होंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और ये गुण जो है ना, ये कहीं ना कहीं बाय बर्थ ही आपके अंदर होंगे, जन्म से ही आपके अंदर होंगे। क्योंकि अगर इस जन्म में नहीं तो पिछले किसी जन्म में हो सकता है कि आप एक हीलर रहे हो, जहाँ पे आप चैनलिंग कर रहे हो। तो आपकी सोल बहुत प्योर है। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत एनर्जी है, आप लोग बहुत पावरफुल सोल हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हो। और इसीलिए मैनिफेस्टेशन का गुण है यहाँ पे कि आप जो मैनिफेस्ट करोगे, मैनिफेस्ट मतलब इजीली आप लोगों से हो जाएगा। आपको बस खुद को, अपने मन को शांत रखने की ज़रूरत है और जो मैनिफेस्ट करना चाहोगे वो मैनिफेस्ट कर लोगे। रिसेप्टिविटी का यहाँ पे कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो रिसीविंग मोड में रहने के लिए आप लोगों से कहा जा रहा है कि रिसीविंग मोड में रहें। जितनी ज़्यादा जो चीज़ चाहते हो ना आप लोग कि आपको आपके लिए मिले, आपकी लाइफ में आए, उसे दूसरों के साथ बांटना शुरू कर दो। ऑप्शन फर्स्ट, ये चैनल करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन इस मैसेज को ध्यान रखिएगा। अगर पैसा चाहते हो अपनी लाइफ में, पैसा ज़्यादा आए तो थोड़ा डोनेट करने की आदत डालने लग जाओ। प्यार चाहते हो अपनी लाइफ में तो प्यार देने की आदत डाल, मतलब जो आपके पास, जो आपको चाहिए, मान सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, तो पहले देने लग जाओ। वो खुद ही खुद आपकी लाइफ में आते चला जाएगा। ये मैसेज यहाँ पे है। आप लोग कहोगे पैसा है ही नहीं है, कैसे करें भाई? जितना भी है, जितना भी कर सकते हो, लेकिन करो, वो चीज़ यहाँ पे है। इन गॉडेस का, और प्लीज़ इस वाले को कहीं नोट डाउन कर लेना, इस लाइन को प्लीज़, या फिर आप ध्यान में रखना, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। इन गॉडेस का कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए आया है, ऑप्शन फर्स्ट। और बस ये कहा जा रहा है कि अपनी डिविनिटी को पहचानो, अपनी प्योरिटी को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, खुद को पहचानो। बेसिकली अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर आप लोग काम करो। ऑप्शन फर्स्ट, सोलर प्लेक्सस चक्रा, सूर्य नमस्कार करो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ठीक है, इससे स्ट्रांग होता है। सोलर प्लेक्सस चक्रा पे जो एफर्मेशंस रहती हैं उनको प्रैक्टिस करो। जितना आप अपने सोलर प्लेक्सस पे काम करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इन्फिनिट सप्लाई, तो आपके जीवन में सप्लाई ऐसा है कि कभी नहीं रुकेगी, होती रहेगी, चलती ही रहेगी। आप बस काम करने के ऊपर ध्यान दो। पैसा जो आप चाहते हो, जो आपकी विशेस हैं, वो खुद ब खुद पूरी होती चली जाएंगी। ओके, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट क्या कुछ है आप लोगों के लिए गाइडेंस, एडवाइस। ऑप्शन फर्स्ट, सहस्रारा, धारणा, ठीक है। सो यहाँ पे ये दोनों कार्ड कह रहे हैं भाई कि अपने सबसे पहले तो क्राउन चक्रा के ऊपर भी काम करो। साथ में क्राउन चक्रा अच्छा होगा तो मतलब यूनिवर्स से कनेक्शन अच्छा होगा। आप अगर कुछ लोग
चैनलिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, यहाँ पे टैरो रीडिंग में है, डिविनेशन में है, अकल साइंस में है, तो अपने क्राउन चक्रा को यहाँ पे और एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, ताकि जो भी मैसेजेस आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे हैं आप उन्हें क्लियरली चैनल कर सकें, आप उन्हें सुन सकें। धारणा का यहाँ पे कार्ड है, तो कुछ चीज़ों को लेके आपको अपने परसेप्शन को यहाँ पे कहा जा रहा है कि चेंज करने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपके अंदर कोई हॉबी है, लेकिन आपको लगता है कि इस हॉबी से मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा, पता नहीं क्यों। यहाँ पे करियर रीडिंग ही आ रही है पूरी, और मैंने कल ही एक करियर रीडिंग भी करी है, आपको सफलता कब मिलेगी आप लोग चाहो तो देख सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उसका, ऊपर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगी, तो आप लोग डेफिनेटली उसको देख सकते हो। तो जैसे आपको लगता है कि ये हॉबी है, मैं इससे पैसे नहीं कमा पाऊंगा, मैं नहीं कमा पाऊंगी, लेकिन आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे से उसको करते हो, तो कुछ चीज़ों को लेके आपको अपना परसेप्शन यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में मनी की एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अपने आप के जो आपका काम करने का तरीका है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये मैसेज यहाँ पे आप लोग के लिए आ रहा है। और देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, pure intention, the fairy of manifestation will help you to use your wishes wisely, manifest your heart's desire with pure intention and for the highest good of all। अच्छा, यहाँ पे भाई बड़े ही सीक्रेट एक कोड से आ रहे हैं आप लोगों के लिए। अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो विश को इस तरीके से मैनिफेस्ट करना कि उसमें आपके भले के साथ साथ दूसरों का भी भला हो। जैसे पहले तो मैंने कहा पैसा चाहिए तो पैसे डोनेट करने लग जाओ, वही मैंने कहा ना। तो अभी मैनिफेस्ट क्या करना कि मैं बहुत सारा पैसा डोनेट कर रही हूँ। अब डोनेशन तो वही करेगा ना जिसके पास होगा पहले से। मैं चैरिटी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं दूसरे लोगों की भी हेल्प कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार के लिए हेल्प अपने परिवार को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, या जो भी है। इस तरीके से आप अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करना जिसमें आपके साथ साथ दूसरों का भी अच्छा हो रहा हो। वो विश उतनी ही जल्दी आप लोगों की लाइफ में मैनिफेस्ट होगी, लेकिन हाँ, उसको करना भी ऐसा नहीं कि केवल मैनिफेस्ट कर लिया चलो अभी हो गया, उसको करना भी। जो इंटेंशन देख के आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो दोनों ही कार्ड आना चाहते हैं। इंस्पिरेशन, बी प्रिपेयर एज यू विल सून रिसीव ए विजिट फ्रॉम द फेरी ऑफ इंस्पिरेशन, कम डस्क और डाउन, शी कैन कॉल एट एनी टाइम। तो यहाँ पे किसी न किसी तरीके से इंस्पिरेशन आप लोग को मिलने वाली है, कि इंस्पिरेशन आप लोगों की लाइफ में आ रही है आगे बढ़ने के लिए। बस रेडी हो जाओ अपनी लाइफ में मैजिकल ब्लेसिंग्स। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। क्योंकि ना यहाँ पर मुझे क्या नज़र आ रहा है, आप लोग दूसरों की मदद कर रहे हो, आप लोग दूसरों की हेल्प कर रहे हो। तो बहुत सारे लोग जैसे आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, बहुत सारे लोग जैसे कह रहे हैं तुम खुश रहो, तुम आबाद रहो, तुम्हारी लाइफ अच्छी हो। मतलब ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और पता है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आप जब किसी और को ब्लेसिंग देते हो, आप किसी और के लिए दुआएं मांगते हो, बहुत असर करती हैं। तो वैसा ही यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आपके सपने तो यूँ पूरे हो जाएंगे, यूँ मतलब सब कुछ हो जाएगा। बस कुछ जहाँ पे जिस तरीके से आपको काम करना चाहिए ना, उसमें आपको बदलाव करना है, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ से देख लेते हैं ये कार्ड खुद ही गिरा। ऑरेकल कार्ड्स, बहुत सारे लोग यहाँ पे रीडर्स हो सकते हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं, अकल साइंस में हो सकते हैं, योगा में आप लोग हो सकते हो, किसी तरीके से हीलिंग के फील्ड में आप लोग हो सकते हो। ये चीज़ें आप लोग दूसरों को हील कर रहे हो, आप दूसरों को योगा सिखा रहे हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ। इनफिनिट अबंडेंस, अभी बोलो आई क्लेम इट, आई क्लेम दिस अबंडेंस, आई क्लेम दिस इनफिनिट अबंडेंस। ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि अबंडेंस के तो आप हकदार हो, अबंडेंस पे आपका पूरा राइट है, पूरा अधिकार है, और अबंडेंस ज़रूर आएगी। लेकिन पैसे के पीछे नहीं भागना है, मैंने आपसे शुरू से ही कहा है। तो उस चीज़ का बस आपको ख्याल रखना है। सपोर्ट, आप लोग बहुत सारे दूसरे लोगों का सपोर्ट सिस्टम बनने वाले हो, और यही ईश्वर ने आप लोगों के लिए चुना है। जो कमी आपके जीवन में रही, आप कोशिश करना कि वो दूसरे के जीवन में ना रहे। स्पिरिचुअल टीचर, ये अभी नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। मुझे नहीं पता कौन से एज ग्रुप में आप लोग हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, अभी तकरीबन मैं बताऊं थोड़ा सा टाइम, तो मुझे कम से कम 5 साल का टाइम तो मुझे नज़र आ ही रहा है। बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आगे जाके वो स्पिरिचुअल टीचर बन सकते हैं, रीडर बन सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, आप न्यूमोलॉजी सीख रहे हो, आप दूसरों को हील कर रहे हो, आप दूसरों को चीज़ें सिखा रहे हो, आप दूसरों को स्पिरिचुअलिटी सिखा रहे हो, आप दूसरों को हीलिंग सिखा रहे हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज़ में, लेकिन आप लोग डेफिनेटली करोगे। ये यहाँ पे आ रहा है बहुत ही स्ट्रांगली।
लेकिन फिर भी एक जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारे मल्टीपल फील्ड्स आप लोगों के हो सकते हैं। इन शॉर्ट, दूसरों को सपोर्ट करना है, दूसरों की हेल्प करनी है, यही आपका पर्पस रहने वाला है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने आत्मन का कार्ड और साथ में लेब्राडोराइट के स्टोन को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं ईश्वर ने आप लोगों को किस लिए चुना है और आप लोगों के जीवन का मकसद क्या है, क्या करने आप इस दुनिया में आए हो। ओके, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, the moon, page of pentacles, knight of swords, judgment, फाइव ऑफ swords। आप लोग की लाइफ जर्नी अगर बात करूँ, काफ़ी डिफ़िकल्ट रही है, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, काफ़ी कुछ सहा है आप लोगों ने। ऑप्शन टू, तकलीफ रही है, फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी रहे हैं आप लोगों को। और मैं बताती हूँ, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ wands, एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ wands। ठीक है, ऑप्शन टू अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ ना कि आप लोग का जन्म तो वही साधना के लिए हुआ है। आप लोग का जन्म तो ध्यान करने के लिए, साधना करने के लिए हुआ है। आप जब जब ज़्यादा मोह माया में पड़ोगे, जब जब ज़्यादा ये दुनियादारी की चीज़ों से कनेक्ट होंगे, तब तब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। किसी से अटैचमेंट पालोगे बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागोगे, तब तब आप लोग को यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर अपनी साधना पर ध्यान देते हो प्रॉपर, जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हो या जो भी मंत्र वगैरह हैं आप रिसाइट करते हो, चैंटिंग करते हो, प्रॉपर आप वो कर रहे हो, अपनी सोल के ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हो, और उसके साथ फिर आप मतलब बिना अटैचमेंट के आप जिन चीज़ों पे काम करोगे, वहाँ पे आपको पूरे रिजल्ट्स मिलेंगे, पूरे एफर्ट्स मिलेंगे। लेकिन ज़्यादा मोह माया में पड़ोगे तो वहाँ से आपको जैसे दूर कर दिया जाएगा। क्योंकि क्लियरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना कि ईश्वर ने आपको किस लिए चुना है, तो ये ऐसा भी नहीं है कि डिवाइन आपको बार बारी दूर कर देना चाहते हैं, ईश्वर आपको बार बारी दूर कर देना चाहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट इस आप लोगों की रीडिंग का टॉपिक होना चाहिए था कि आप क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो। ये कहीं ना कहीं डिवाइन के साथ आप ही अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो कि ये जन्म में मुझे बस आपका ध्यान करना है, मुझे भजन करना है। और यही जब तक आप इस चीज़ के ऊपर जितना ध्यान दोगे, उतना आपकी ऑल ओवर जो भी लाइफ है वो अच्छी चलेगी। अगर जैसे सपोज़ आपने ऑफिस जाना है ना, तो आपने सोचा कि चलो आज ध्यान नहीं करते हैं, आज छुट्टी करते हैं, तो वहीं गड़बड़ हो जाएगा। मतलब आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को पहले बैलेंस करना है, पहले रखना है, उसके साथ फिर बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे चलेंगी आप लोगों की लाइफ में। लेकिन अगर यहाँ से ध्यान हटाओगे तो ऑल ओवर भी आपको फिर वो सुकून, वो चीज़ जो है वो नहीं मिलेगी। यही यहाँ पे ऑप्शन टू आ रहा है, और यही मुझे इस कार्ड के साथ आप लोगों के लिए फील भी हो रहा था, लेकिन उस वक्त मैंने कुछ कहा नहीं था। मैंने सोचा पहले मैं देख लेती हूँ कि आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, उसी के बाद आप लोगों को बताऊंगी। सो यही यहाँ पे चीज़ आ रही है भाई आप लोगों के लिए, ऑप्शन टू की। और मैं क्या कहूँ, मतलब जितना ध्यान कर सकते हो, जितनी साधना कर सकते हो वो करो। वहीं आपको वो जो है ना, एक स्टेज आती है कि ध्यान करते करते वो खुशी अंदर से मिलने लग जाती है ना। वो हम खुशियों को ना, हम मटेरियल चीज़ों में तलाशते हैं, हम इस दुनिया में तलाशते हैं, लेकिन वो खुशी का खजाना हमारे खुद के भीतर है, वो हमारे खुद के अंदर है। और जैसे जैसे ध्यान करते हैं ना, जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं, वो अमृत सा जो होता है वो हमें हमारे अंदर ही मिलने लग जाता है। वो खुशी, वो परम आनंद, वो हमारे भीतर ही हमें मिलने लग जाता है। और हम दुनिया से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और तब लगता है कि हम कितनी गलती कर रहे हैं, तब लगता है कि हम कहाँ फंसे हुए हैं, तब लगता है कि बहुत सारा कुछ ही मैं मतलब
ये जब खुद आप लोग एक्सपीरियंस करोगे, आप तभी इस चीज़ को समझ पाओगे। आपके सारी प्रॉब्लम्स का इलाज, आपके सारे दुखों का इलाज बस आपकी साधना में, आपके ध्यान में है। और इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी कुछ भी, क्योंकि बेकार है मैं ज़्यादा रीडिंग को एक्सटेंड करूँ। यहाँ पे बस ये समझ लो ऑप्शन 2 कि जितना ध्यान करोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, इससे नहीं, पहले मैं इस वाली डेक से देखती हूँ कि और किस लिए चुना है ईश्वर ने आप लोगों को। आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपका क्या कुछ करना है, आपके जीवन का मकसद क्या है। ऑप्शन 2, इनर विजडम, बोल्ड, ट्रू लव, महालक्ष्मी, ब्राइट फ्यूचर। ऑप्शन 2, अभी पता है शायद कुछ लोग यहाँ पे रीडिंग को सुनते सुनते ऐसे नेगेटिव हो गए, तो क्या फिर मतलब हम लोग ऐसे ही परेशान ही रहेंगे? तो फिर क्या पैसा हमारे जीवन में नहीं आएगा? तो फिर हम सब काम वगैरह छोड़ दें, हम यही करें? पता नहीं, कुछ लोग शायद इस तरीके से थोड़े से नेगेटिव हो गए। उन लोग के लिए मैसेज ये है कि स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करोगे, माँ लक्ष्मी की भी ब्लेसिंग्स अपने आप मिलेंगी, माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स भी आप लोग को अपने आप मिलेंगी, परिवार में भी सब कुछ अच्छा रहेगा, खुशहाली रहेगी, नेगेटिविटी से भी आप लोग दूर रहोगे। मैंने बता दिया कि आप लोगों को क्या करना है, और कोई मतलब आप कितनी रेमेडीज कर लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन जो भी मंत्र आपको सबसे अच्छा लगता हो, उसकी जितनी चैंटिंग, आपके मानसिक जाप आपने सुना हो जैसे कहते हैं ना, आपके मन ही मन उसकी जितनी चैंटिंग चलती रहेंगी वो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ध्यान के लिए प्रॉपर टाइम निकालें, नहीं तो ओम के साथ आप ध्यान ज़रूर करें, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने साथ लेब्राडोराइट और साथ में एमेथिस्ट, ये दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन के क्रिस्टल हैं, अवेकनिंग के क्रिस्टल हैं, ध्यान के क्रिस्टल हैं। इन दोनों को अपने साथ ज़रूर रखें, बिकॉज़ ये आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे आपकी आगे की स्पिरिचुअल जर्नी में। तो ये दोनों क्रिस्टल होना आपके पास, वैसे तो चॉइस है, ऐसा नहीं है कि ये क्रिस्टल नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन होंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बस ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। ट्रू लव की बात आ रही है यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। तो प्यार ज़रूर मिलेगा, प्यार ज़रूर मिलेगा, लेकिन पहले वो प्यार है ना अपने अंदर, वो भक्ति वाला, वो भी प्यार है, वो भी प्रेम है ईश्वर से जो है। पहले उस मार्ग पे चलो पहले उस रास्ते पे चलो, और भक्ति और ज्ञान यहाँ पे दोनों वाला ही रास्ता है। कहते हैं ना कि ईश्वर को पाना है तो दो रास्ते हैं, या तो भक्ति के रास्ते पे चले जाओ या ज्ञान के रास्ते पे चले जाओ। लेकिन आप लोग का जो आ रहा है वो दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा दोनों को ही यहाँ पे आप लोगों को रखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। ये सब हो क्यों रहा है? अभी अगर मैं बात करूं तो आपके जीवन का मकसद ये है, तो ये है क्यों है? कुछ तो यहाँ पे पास्ट का कर्मा था भाई आप लोगों के जीवन में, ठीक है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और दूसरा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे स्कूलिंग होती है ना, पढ़ाई करते हैं फिर जॉब करने जाते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल के लिए, तो ये जो जन्म है ये किसी मकसद से आप लोग इस साधना अगर आपको कही जा रही है ना करने के लिए, तो ये किसी पर्पस से कही जा रही है। इसके बाद वाले जो आपके बर्थ रहेंगे, हालांकि यहाँ पे कुछ लोग सीधे मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए ही कामना करते होंगे, यही चाहते होंगे, लेकिन वो फिर मैं अभी इसमें नहीं पढ़ रही, ठीक है, वो आपकी चॉइस रहेगी। लेकिन किसी चीज़ के लिए तो आप लोगों को तैयार किया जा रहा है, कुछ तो फिर आगे जाके आपको बड़ा करना है, इसीलिए ही वो तपस्या यहाँ पे मांगी जा रही है। ओके, और देखते हैं ऑप्शन 2 और क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, ये रीडिंग शायद बहुत कम लोगों से रेजोनेट करे। पार्वती, ओ माय गॉड माँ दुर्गा और माँ पार्वती। मतलब ओके, ऑप्शन 2, आप लोग तो बहुत ज़्यादा डिवाइन सोल्स हो, मतलब वैसे तो सभी डिवाइन सोल ही हैं, सभी प्योर सोल हैं, लेकिन आप लोग एकदम ओल्ड सोल हो। पिछले जन्मों में भी आपकी बहुत तपस्या लगी है, पिछले जन्मों में भी यहाँ पे आपकी साधना लगी है, जैसे अगर आपको पता हो तो शिव जी से मिलने के लिए माँ पार्वती ने भी काफ़ी सारे पहले जन्म लिए थे, फिर जाके लास्ट में वो साथ में एकदम से हो पाए। वैसा ही कुछ आपका पर्पस भी है। रीडिंग बहुत डेप्थ में जाएगी, ऑप्शन 2 उसमें मेरी बहुत एनर्जी लगेगी, तो मैं अभी इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रही हूँ।
बस इतना ही आप लोग समझ लीजिए कि साधना करनी है। बाकी कुछ सवालों के जवाब जो है ऑप्शन 2 वो आपको खुद ही ढूँढने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। माँ दुर्गा का कार्ड आया है तो अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी मुश्किलें हैं, उनसे हारना नहीं है भई। वो किसी रीज़न से है, वो किसी वजह से है, और आप उन सब से ना कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप उन सब से कहीं ज़्यादा पावरफुल हो। तो अपने ऊपर बिलीव यहाँ पे रखना पड़ेगा भई आप लोगों को। ठीक है ना, ये चीज़ कही जा रही है। किसी से प्यार, कहीं से प्यार नहीं मिला आप लोगों को, कोई चला गया आपके जीवन से, पता नहीं कहीं धोखा मिला, प्यार छूट गया या टूट गया रिश्ता या जो भी कुछ है यहाँ पे। अगेन मुझे वही मैसेज मिल रहा है भाई कि जैसे माँ पार्वती ने भी पहले बहुत सारे टाइम तक ना तपस्या करी थी। जब शिव जी अपने ध्यान में चले गए थे तो उससे पहले उन्होंने बहुत टाइम तक तप किया था। तो जो भी कुछ होता है ना भाई वो किसी रीज़न से होता है, किसी वजह से होता है। यहाँ पे मोरल मतलब इस रीडिंग का कंक्लूजन बस ये है कि साधना के ऊपर ध्यान दो, बस यही आप लोगों को करना है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे फिक्स होती चली जाएंगी आप लोगों की लाइफ में। और यही यही आप चाहे कितनी रीडिंग्स देख लो, आप चाहे कितना कुछ देख लो, यही आपकी लाइफ का एक रेजोल्यूशन टाइप है भाई, ऑप्शन 2। ठीक है, सब कुछ फिक्स होता चला जाएगा, प्लेस होता चला जाएगा, लेकिन प्रायोरिटी खुद को देनी है और जो बताया है उसको। ठीक है, इंस्पिरेशन ऑप्शन फर्स्ट में भी था ये वाला कार्ड। कुछ लोग आप कह रहे हैं कि सन्यासी ले लें फिर वैरागी ही हो जाए। तो देखो नहीं, ऐसा भी नहीं है। इस दुनिया में आए हो तो अपना कर्म तो करना पड़ेगा, अपना धर्म तो निभाना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों को तो पूरा करना पड़ेगा, है ना। तो ऑब्वियसली चीज़ों में ना बैलेंस का गुण लेकर आओ। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बस यही रह गया है, अब वो चीज़ भी नहीं कही जा रही है ऑप्शन 2। हालांकि कुछ लोगों का पर्पस फिर वही वो ऐसा है कि वो भी होता है कि उन्हें वही करना है, लेकिन आप लोगों के लिए ऐसा है कि इस मटेरियल वर्ल्ड और इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप लोगों को बैलेंस रखना पड़ेगा। इस चीज़ के ऊपर आप लोगों को काम करना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी के लिए एक मोटिव ढूंढो, इंस्पिरेशन ढूंढो, कुछ ऐसा करो जिससे करके आपको बहुत अच्छा लगे, बहुत खुशी मिले, आपका पैशन हो, आपकी हॉबी हो, और वो काम को यहाँ पर आगे लेकर जाओ। शाइन फ्रॉम विद इन, अपने आप को खुश रखो भाई। ठीक है, ये कहा जा रहा है अपने आप को खुश रखो, अपनी अपने 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 आप को निखारो, कुछ सीखो, कुछ नया समझो, कुछ नई क्लासेस ज्वाइन करो, कहीं से ज्ञान लो। तो वो चीज़ यहाँ पे है, विजडम, विजडम की बात यहाँ पे कही जा रही है। कुछ अच्छी किताबों को पढ़ो, नेचर के साथ कनेक्ट करो। जितना नेचर के साथ कनेक्ट करोगे आपको अपने आप वो नॉलेज जो है, वो ज्ञान जो है वो खुद ही रिसीव होता चला जाएगा, वो खुद ही चैनल होता चला जाएगा। सो इस चीज़ के ऊपर आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं अभी लास्ट देख लेती हूँ यहाँ से ऑप्शन 2 आप सभी के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। राइटिंग, डेफिनेटली ऑप्शन 2। आप एक काम ज़रूर करना कि जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको चैनल हो रही हैं मेडिटेशन के दौरान या जो भी कुछ है, अपने एक्सपीरियंसेस को लिखना ज़रूर, जर्नलिंग ज़रूर करना। अगर आप लोग में से बहुत सारे लोग कुछ किताबें लिखना चाहते हैं, वो भी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल होगी। ये भी आपका पर्पस हो सकता है। फ्रीडम, आज़ादी। पता है हम लोग ना अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहते हैं, है ना, लेकिन एक फ्रीडम होती है हमारे अंदर जहाँ पे हम अपने डर से आज़ाद हैं, जहाँ पे हम अपने डाउट से आज़ाद हैं, जहाँ पे हम अपनी इनसिक्योरिटीज से आज़ाद हैं, जहाँ पे हमने अपने आप को पेन से आज़ाद कर लिया। तो यहाँ पे इनर फ्रीडम के ऊपर पहले काम करो। ठीक है, न्यूट्रिशन, तो कुछ लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि अच्छी डाइट आप लोगों को लेनी है। कुछ लोग यहाँ पे डाइटिशियन वगैरह भी हो सकता है हो तो, और या फिर आप करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, या फिर जैसे आयुर्वेदा में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ऑरिकल का कुछ लोग यहाँ पे अपने लिए ऑरिकल डेक्स परचेज करना चाहते हैं, जी बिल्कुल आप लोग कर सकते हो कुछ लोग चाहते हैं मैं अपने लिए डेली मैसेजेस ले लूँ कि मुझे मिल जाए मेरे मेरे एंजल्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स मेरे से क्या कह रहे हैं। आप लोग डेफिनेटली चाहते हो तो आप ले सकते हो। अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे आपको इजीली मिल जाती हैं। म्यूज़िक, तो यहाँ पे म्यूज़िक आप लोगों की हेल्प कर सकता है, और आप में से बहुत सारे लोग, अगर मैं बताऊँ तो अपना म्यूज़िक भी
बना सकते हो। जैसे मेडिटेशन म्यूज़िक हो गया, जैसे कोई फ्रीक्वेंसी म्यूज़िक हो गया। ये मैं नहीं कह रही, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं। आप दूसरों की हीलिंग के लिए ये कर सकते हो, पार्ट टाइम आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, और अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोग चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। साथ में आप लोग चाहें अगर अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स लेना या फिर क्रिस्टल्स परचेज करना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। टैरो रीडिंग के स्लॉट्स जो हैं, इनफैक्ट जन्म कुंडली के भी ऑलमोस्ट बुक हो चुके हैं, लेकिन आप एक बार मैसेज करके पता कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या फिर मेल पे। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको वहाँ पर शेयर कर दी जाएगी। ओके, ऑप्शन 2। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।